या फीटर के द्वारा द्वारा 80% कार्य औजारों के द्वारा किया जाता है। मनमोहन, यूट्यूब पर क्लासें देनी 10 से 15 बिल्कुल बच्चों को निःशुल्क, बच्चे देख सके रोजाना लाइव सेशन में, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि ऐप में जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सब बच्चों से भी कहूंगा कि वो यूट्यूब पर आए। अभी आप सभी को लिंक भेज दिया गया है, उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे साथी हैं, जैसे बताना देखो कौन कौन है पीपल में, जैसे कि अंकित है, नरेंद्र कुमार मीणा है, सुनील कुमार है, हमारे दुर्गेश है, नीलेश है, और भी बहुत सारे जो साथी है, जैसे कि चंद्र सोनर है, मनीष है, हरवेश है ना, हरवेश है, पूजा सिंह है एंड चंद्र सोनार है, और भी बहुत सारे मनीष है ना, इत्यादि जो भी साथी है, इन सभी को कहूंगा कि आप जो है ऐप की अपेक्षा यूट्यूब पर आए तो ज्यादा बेस्ट होगा, आपके लिए सुखद और सहज रहेगा, और सभी ट्रेड वालों को ये रोजाना क्लास मिलेगी। चलिए उतार लिया, तो शुरुआत करते हैं। उतार लीजिए, ऐसे उतारना भी है साथ के साथ ही, ठीक है, क्या उतारना, साथ के साथ। कुछ चीजें छूट जाती है गुरुजी, तो हम क्या करें, तो आप सबको पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे क्या करते हो, हाँ पीडीएफ में से देख लेते हो, घर पे उतार लेते हो, क्योंकि देखिए कोई की स्पीड ज्यादा है तो कोई की स्पीड कम है, कोई क्रैक जल्दी कर पाता तो कोई लेट, तो परंतु लेकर के हमें सबको साथ चलना होता, तो छूट जाए तो आप दुखी मत होना, ठीक है। चलो लिखिएगा, हम बात करते हैं औजार से। अब हाँ, है ना, हाँ बहुत बढ़िया थे। टूल्स कितने प्रकार के होते हैं पता आपको, अरे टूल्स कितने प्रकार के होते हैं भाई, अगर आपसे कहे कोई कि टूल्स, टाइप ऑफ टूल्स, टाइप ऑफ टूल्स, औजार कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, औजारों के, बोलो बोलो बेटा बोलो, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, चार, तीन, दो, एक, या बहुत सारे, बहुत सारे, हाँ भाई बोल है, हाँ तो आशिक है, इसका नाम क्या है, आशिक, क्या भाई नाम है उसका, क्या, हाँ तो बोल सकता भाई, तो बोलने के लिए इजाजत, कितने प्रकार के बेटा, हम्म, अच्छा कि एक बात बताना, जो चार प्रकार के हमारे औजार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला है, पहला है, बोलो, बताओ गुरुजी, दूसरा है, बताओ गुरुजी, तीसरा है, बताओ गुरुजी, तीसरा है, चौथा, चार ही है, अब बताओ गुरुजी, मतलब मुझे ही बताना पड़ेगा ना, तो भाई लोगों ये रहा पहला, सबसे पहला है, पहला, गुरुजी पहला कौन सा होगा, एक तो होता मार्किंग, एक होता मेजरिंग, एक होता कटिंग, और एक होता हेल्पिंग, मार्किंग, मेजरिंग, कटिंग और हेल्पिंग। अब आपको गुरुजी मार्किंग टूल्स कौन कौन से होंगे, मार्किंग टूल्स कौन कौन से होंगे, एक तो होता है मार्किंग टूल्स, क्या होता है, क्या होता है, हाँ, या फिर एक होता है मेजरिंग टूल्स, क्या होता है, मेजरिंग टूल्स, भाई मार्किंग टूल्स होता है, मेजरिंग टूल्स होता है, हेल्पिंग टूल्स होता है, और कटिंग, तो सबसे पहले क्या आता हमारे पास में, क्या आता है, मार्किंग टूल्स, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको,
मार्किंग का मतलब होता है चिन्हन, क्या होता है, और टूल्स को क्या बोलते हैं बेटा, है औजार। तो समझ में आया कि नहीं आया? पहला कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मेजरिंग, क्या होगा, मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मापक औजार, क्या बोलते हैं इसको, मापक यंत्र, मापक यंत्र। एक और होता है, बोलो कौन सा वाला होगा, हाँ, कटिंग टूल। वेरी गुड, क्या बात है, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, कर्तन औजार। सभी को मैसेज डाल दिया गया था ना बेटा, अरे मैसेज सभी के पास आया था, आया था ना, साफ साफ लिखा हुआ था। हाँ, कटिंग टूल के बाद क्या था बेटा, क्या था, हेल्पिंग टूल। क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग टूल्स। मतलब क्या होता है बेटा, सहायक, सहायक औजार। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सहायक औजार। तो प्यारे मित्रों, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, तो गुरुजी चार प्रकार के औजार हुए हैं हमारे, इन चारों के बारे में बता दिया जाए, चलेगा बेटा, चलेगा ना। वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब पर मार्क, चिन्हन या निशान लगाने में सहायता प्रदान की जाती है और निशान लगाने का कार्य किया जाता हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मार्किंग। परिभाषा क्लियर। दूसरा, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी जॉब की क्या ली जाती हो, माप ली जाती हो, क्या ली जाती हो, माप ली जाती हो, क्या कहलाता है, बोलो, अरे बोलो, हाँ। अगला, कटिंग टूल्स, वह औजार जिस पर किसी भी जॉब पर, किसी भी जॉब की क्या की जाती हो, कर्तन क्रिया की जाती है। मतलब क्या किया जाता हो, ड्रिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, किससे, हेक्सा ब्लेड से काट सकते हो, है ना। वह औजार जिससे हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार की कार्य क्रिया करने में क्या की जाती हो, सहायता की जाती हो, क्या कहलाता हमारा, क्या कहलाता हमारा, सहायक औजार। तो भाई लोगों, मार्किंग है, मेजरिंग है, कटिंग है, हेल्पिंग है, ये कितने औजार हो गए, हमने कितने बोले थे, कितने आदमी थे रे, चारों के चारों वापस आए कि नहीं आए, बोलो भाई, आए कि नहीं आए, है, क्या कोई चले गए सरदार इसमें, अरे गए का कोई, सारे आ गए। तो अब इसमें से एक एक को ले लूं, चारों में से चारों वापिस आ गए तो एक एक को ले लूं, तो बताओ कितनी गोलियां, चार, कितनी गोलियां हैं, तो चार में से पहली गोली निकालू, बोल सांबा किसका नंबर आएगा रे, पहला नंबर किसका आएगा, मार्किंग टूल्स। वेरी गुड, हमारे बच्चे कितने होशियार है। तो पहले किससे उड़ा दिए जाए गोली से, मार्किंग टूल्स को। मार्किंग टूल्स का मतलब होता है, क्या होता है, चिन्हन या निशान लगाने वाले औजार, क्या बोलते हैं इसको, चिन्हन या निशान लगाने वाले औजार। औजार को हम यंत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ। ऐसा कोई महापुरुष मत बोलना बीच में जिसको ये पता ना हो, एक दिन तो कॉलेज में गया और गुरुजी में बोलता हमारे तो ये ही नहीं। मैंने पहले बोला सुरक्षा सावधानियों के जस्ट बाद आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, यहां तक कि कॉलेज में आपको 4 से 6 महीने तक क्या होता है, टूल्स का सिलेबस होता है, किसका होता, किसका होता, याद होगा अगर गए होंगे तो, और नहीं गए, पेपर देने गए तो फिर चुपचाप पढ़ो, उसमें भलाई लगती है मुझे। भाई कोई कॉलेज गया ही नहीं तो फिर आप चुपचाप पढ़ने में भलाई समझो, क्यों भाई, उसका मेरे पास कोई इलाज, कोई जादू वाली झप्पी नहीं। चलिए, चिन्हन हो जा रहा है, इसकी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, परी, बहुत बढ़िया, गजब की बात, आप तो सब जानते हो, फिर क्या दिक्कत है, परी।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? परिभाषा। आओ आओ आ जाओ, लिखेंगे परि, किसे कहेंगे परिभाषा में? वह औजार जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की, समझ रहे हो बात को? अरे वह औजार जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की, सुनना बात को, वह औजार जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की मार्किंग करने में सहायता प्रदान की जाती हो या मार्किंग की जाती हो, क्या कहलाता है? आइए प्यारे मित्रों, लिखिएगा। वह औजार, वह औजार जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, लिख रहे हो ना? ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? मुझे कमेंट में बताओ। अगर लिख रहे हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आपको भी बराबर साथ के साथ ही नोट्स बनाते जाना। वह औजार जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की की कार्य क्रिया करने में, किसी भी प्रकार की चिन्हन कार्य क्रिया करने में, कार्य क्रिया करने में सहायता प्रदान की जाती हो, या चिन्हन किया जाता हो। क्या कहलाता है? क्या कहलाता बेटा? उतारो। मार्किंग औजार। देखो मैं कहां से चीज को उठा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि औजार इतने बिखरे पड़े हैं किताबों में, इतने बिखरे पड़े हैं। कोई कटिंग टूल मिलेगा, कोई मेजरिंग में मिलेगा, कोई कहाँ मिलेगा, कोई कहाँ मिलेगा, आगे पीछे उल्टे सीधे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब प्रकार से बिखरे पड़े हैं। उनको समेटने में हम लगे पड़े हैं। तो क्यों समेटे हम? हमने 4 प्रकार से डिवाइड कर लिया उनको। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से डिवाइड कर लिया? और जिसमें जो आता उसमें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, भरते जाओ। जैसे चिन्हन में जो आता वो चिन्हन चिन्हन ले लो, मार्किंग में जो आता मार्किंग हो गया, और किसमें? मेजरिंग में मेजरिंग, और कटिंग में कटिंग। जैसे मुझे कटिंग टूल पढ़ाऊंगा तो मैं ड्रिल भी उसी में पढ़ाऊंगा, मैं हेक्साब्लेड भी उसी में पढ़ाऊंगा, सही है कि नहीं? है? मैं रीमर भी उसी में पढ़ाऊंगा, टेप भी उसी में पढ़ाऊंगा, डाई भी पढ़ाऊंगा, फाइल भी पढ़ाऊंगा, है ना? स्क्राइबर भी पढ़ाऊंगा, स्क्रेपर तो वो भी पढ़ाऊंगा, खुरचनी, और क्या है, स्निप भी पढ़ाऊंगा, है नहीं पढ़ाऊंगा, शेयर भी पढ़ाऊंगा, कैची पढ़ाऊंगा। सभी किस में आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? और अगर आपसे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि औजारों की डेफिनेशन का बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चंस भी उड़ते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चंस भी बनते हैं, और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैं लास्ट में लिखाता हूं और लिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग चलेंगे आज के इसी सेशन पर, आगे बढ़ते हैं। लीजिए प्यारे मित्रों, लीजिए प्यारे मित्रों, चले। और 90% कोचिंग्स में सिर्फ आपको टेक्निकल ट्रेड थ्योरी, जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों को क्या आवेश में प्रवाह की दर, विद्युत धारा पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को क्या सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर दिया जाता, यही होता ना। कहीं पर भी औजार आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह कि कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिए, पेपर देखो प्रीवियस ईयर के, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको लगता है कि वास्तविकता है, तो उसको जानिए, परखिए और सोचिएगा और लिखिएगा। इसमें हम कुछ उदाहरण भी पेश करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण। गुरुजी वो क्या? आओ बच्चों तुम्हें दिखाते हैं।
उदाहरण, एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले दिखा दूं। हाँ, पहले नंबर पर कौन कौन का आएगा मार्किंग में? सरफेस प्लेट क्या आएगी? उससे भी प्लेट पहले आएगा, निशान लगाते हैं डायरेक्ट, स्क्राइबर क्या था? स्क्राइबर, ऐसे लिखना साफ साफ। स्क्राइबर को बोलते हैं खरोचनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? हाँ। दूसरा था अपने पास में, क्या था? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सरफेस प्लेट क्या आती है? सरफेस मतलब सतही प्लेट। चलो और बताऊं, और क्या आएगा? कैबरा आ गया, और सरफेस प्लेट आ गई, और एक और होती है जिसको प्लेट ही बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। इनका क्वेश्चन ये है कि सरफेस प्लेट कैसी है? ऐसी होती है। अब इनका क्वेश्चन ये भी नहीं कैसी होती है, इनका क्वेश्चन ये है कि सरफेस प्लेट कैसे हो सकते हैं इसमें। वो इसलिए हो सकती है, यहाँ परिभाषा को हम पढ़ते हैं। देखिए, वह औजार जिसके द्वारा किसी प्रकार की चिन्हन कार्य क्रिया करने में क्या की जाती हो? या या चिन्हन किया जाता हो। चिन्हन करने में क्या आ गया? स्क्राइबर। सरफेस प्लेट खुद तो नहीं करती, लेकिन इस पर रख करके जॉब को हम क्या लगाते हैं? निशान। तो क्या कर रही है? सहायता। इसलिए ओके, ओके। हाँ, सरफेस प्लेट एंगल प्लेट होगी। देखो, एंगल प्लेट मतलब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरे यूपी बिहार वाले बच्चे जरूर लाज रखेंगे, रखेंगे मेरे। वैसे तो राजस्थान वाले भी रखेंगे, लेकिन यूपी बिहार के जो लड़के हैं ना, वो जरूर लाज रखेंगे। क्योंकि वो जोश और जुनून के साथ भरे रहते हैं। दूर से जब चलकर आता ना कोई, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से, तो उनके अंदर जोश होता है, ऊर्जा का संचार होता है, ब्लड संतुलन बराबर बना रहता है। 120/80 सिस्टोल और डायस्टोल। याद है आपको? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं पढ़ा का आपने? ब्लड प्रेशर बता दिया मैंने मानव का। हाँ, बातों बातों में मैं क्या है कि काम के बिंदु बोलता हूँ। चलो खैर, आपके अंदर तो वैसे ही जोश है, नए लड़के हो, है ना? बारी शादी कर दे तो सारा जोश दिखा दे। नहीं, जोश तो है। शादी करने को रेडी है कि नहीं है, इसका मतलब जोश नहीं है क्या? शादी का नाम लेते देखो रौनक आती चेहरे पर, गजब की, देखने लायक। क्योंकि लड्डू है ना, तो खाए तो पछताए, और ना खाए तो क्यों नहीं खाकर ही पछताए। चलिए खैर, सरफेस प्लेट है, मैं यहां पर बात करें एंगल प्लेट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और इसके बाद में क्या करता हूं? कोणीय प्लेट। अब और भी है, और क्या है? वी ब्लॉक है। क्या है? क्या है? वी ब्लॉक क्या है? और वी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है एक टुकड़ा होता है। टुकड़ा क्या होता? वी टुकड़ा। गुटका बोलते हैं इसलिए मैं तुझको, क्या बोलते हैं? गुटका। गुटका नहीं, वो खाने वाला नहीं है। हाँ, नहीं तो दिमाग में जो है ना गुटका चलता आपके।
तो गुरुजी मजे आ गया जब तो क्या पढ़ते टाइम भी गुटखा खाने को मिल रहा। गुटखा सिर्फ यहाँ पर आपको प्लेट से है क्या, एक छोटा टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं वी ब्लॉक। क्या होता? हम थोड़े सफर में आगे बढ़ते हैं, चले। वी ब्लॉक के बाद क्या आता है गुरुजी? आपने ट्राई स्क्वायर का नाम सुना है क्या? ट्राई स्क्वायर का एक्चुअल में इसको बोलते हैं गुनिया। क्या बोलते हैं? गुनिया का नाम तो सुना होगा है। क्लैप तो गुनिया मांगी यार, कारीगर के पास होती है। वेरी गुड। किसके पास होती है? अरे किसके पास होती बेटा? कारीगर के पास। तो भाई लोगों उदाहरण समझ में आ गया, आए कि नहीं आए? भाई लोगों सरफेस प्लेट आपके समझ खरोच नहीं आएगी, सतह प्लेट, कोणीय प्लेट, वी प्लॉट आपके, और गुनिया, ये सारे के सारे औजार आपको समझ में आए कि नहीं आए? आए। पर परंतु अभी भी पिक्चर समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये पिक्चर जो है अभी तो केवल क्या हुई है, शुरू हुई है। देखिएगा, पांचवे के बाद कौन सा नंबर का आएगा? छठे में क्या आएगा? पंच। वेरी गुड। किसने बोला? पंच। देखिएगा, पंच भी आपके किसके हैं? इसी के ही रूप है। चाहे आपके सेंटर पंच हो, डॉट पंच हो, प्रिक पंच हो, होलो पंच हो, या कोई सा भी पंच हो, ठीक है। सारे के सारे किस में आएंगे? और क्या आएगा बेटा? हाँ, ट्रेमल। वेरी गुड। ट्रेमल लीजिएगा भैया, ट्रेमल। क्या लिखोगे? ट्रेमल। और बोलो भाई, समझ में आया आपको? ये तो पंच हो गया, ये ट्रेमल हो गया। और क्या आएगा अब? मैं बता दूं। आपने सरफेस गेज का नाम सुना? सरफेस गेज, सतही गेज क्या बोलते हैं इसको? ओके। एक और होता है, बोलो क्या होता है? वर्नियर हाइट गेज। क्या था? वर्नियर हाइट, वर्नियर ऊंचाई गेज। और बताइए। गेज है हमारे पास। वर्नियर हाइट गेज आ गया, ट्रेमल आ गया, सरफेस प्लेट आ गया, पंच आ गया। और क्या आएगा? डिवाइडर। क्या था? इसको क्या बोलते हैं? विभाजक। क्या बोलते हैं? विभाजक। आओ आओ, आपकी ही क्लास है, दुखी मत हो। आप ही की क्लास है, चिंता मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से, शुरुआत से है, पहली क्लास से है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट से किया, अभी 2-3 पेज ही निकले हैं, है ना। इनको पीडीएफ आ जाएगी, उतार लेना, दुबले मत होना। शुरुआत से, आज पहली क्लास है बेटा। अरे पहली है ना? हाँ, बस ये बोल रहे ना तो तुम भी खुश हो जाओ, ठीक है। तो भाई कितने हो गए? तो क्वेश्चन यूं बन जाता कि निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार है? तो क्या बताओ? उपरोक्त, उपरोक्त, या एक बीच में से हटा दूंगा, 4 में दूसरा डाल दूंगा उसको, कटिंग टूल, तो उसको हटा देना। नहीं है उसमें, क्या पूछेगा? नहीं है तो वहां डाल देंगे। तो हम यहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो प्यारे मित्रों, कहां से स्टार्ट किया था हमने?
यहां से किया था क्या? नहीं, यहां से। ठीक है। और ये थी हमारी क्लास क्लास पास्ट, और डे डे पास्ट, और स्टार्ट से क्या, और ये न्यू बैच। मिला कि नहीं मिला? भाई क्लास पहली से स्टार्ट हुई तो न्यू बैच हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। सही है, ये यहां से लिखा था मैंने बेटा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था यहां, कितने प्रकार के बताए, और उसमें से पहले किसको लिया था? पहले किसको लिया? फिर अब किसको लेंगे? अब किसको लेंगे बोलो? भाई सांबा को तो उठा लिया, उसको तो मार दी गोली, अब किसको उठाएंगे? हैं, बोल कालिया तेरा क्या होगा रे? कालिया में कौन आएगा? नहीं पता? मैं बताता हूं। अरे कालिया का नाम ही पता नहीं आपको, मैं बताऊं? कालिया, कालिया, ये रहा कालिया। कौन सा यंत्र है? अरे कौन सा मंत्र है? जब सांभा आ गया तो कालिया भी आ जाएगा, है ना? चलो लिखो भैया लिखो। क्या लिखेंगे हम? मेजरिंग टूल्स। आराम से लिखना, फुर्सत से, जमा जमा करके, मापक औजार। उतार लीजिएगा। हाँ, नरेश कुमार लोधा, सुनील भील, खेमराज वर्मा, दिनेश कुमार मीणा, और क्या है, ब्रजनाथ कश्यप, है रेलवे फैन, वेरी गुड, राधे राधे, राधे राधे, आत्मा राम, सोमन कुमार, तुषार, और शिवम, एंड और भी बहुत सारे हैं, श्याम बाबू, सीताराम, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथी दोस्त हैं। हो सके तो आप यूट्यूब पर आइएगा आज, और यूट्यूब पर आकर के बच्चों का साथ दीजिएगा, जिससे कि क्या है कि उनको क्लास डे 1 से स्टार्टिंग से मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ ऑफलाइन से सीधा लाइव प्रसारण, सही बात है भाई? ऑफलाइन में से सीधा लाइव प्रसारण। हम बात कर रहे हैं कि इसकी सबसे पहले क्या लिखा जाए? परी, बोलो बोलो, क्या लिखेंगे? परी लिखो प्यारे। सब लोगों के पास मैसेज तो आया था बेटा? चलो ठीक है ना। जब आप सोने लगते हो ना, तब हम मैसेज डालते हैं। पता आपको, नोटिस किया होगा आपने कभी भी, 10 साढ़े 10 बजे करीब आता आपके पास, 10 से 10:30 के बीच आता हमेशा। नोटिस किया आपने? समझ रहे हो ना? इसका मतलब जब आप सोने की तैयारी करते हो, तब हम जगने की तैयारी में लगे रहते हैं कि बच्चों को कैसे जगाए सुबह, बच्चों को सुबह कैसे जगाए। समझ रहे हो? इसका मतलब हमारे दिमाग में जो वर्क है, वो 10 साढ़े 10 बजे तक तो हम ऑफिस में वर्क करते रहते हैं, बताओ। और आप जब खाना खाने के बाद गड़ चढ़ती है, गड़ गड़ जानते हो आप? आपको भी चढ़ती होगी गड़ तो, ऐसी भयंकर वाली, क्योंकि नशा है, क्या है? नशा नाश का कारण, और नशा सभी में होता है, क्यों भाई? है ना? हाँ। एक बार मैं मेरे भतीजे को बोला, भाई ऐसे में क्या है, रोजाना जो वर्क करता हूं तो उससे वो इम्प्रेस्ड है, क्या है? उससे वो इम्प्रेस्ड है कि कैसे ड्यूटी मैनेज करते हो, कैसे कोचिंग मैनेज करते हो, कैसे कोचिंग में इतने घंटे पढ़ा लेते हो, और यहाँ आने के बाद भी पढ़ते हो। मैं घर पे पढ़ता भी हूँ, पता आपको? ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उठकर कर जाता हूँ, पढ़ता हूँ, नई नई चीजें अपडेट लाता भाई। प्रीवियस ईयर के पेपर तो पढ़ूंगा रे यार, नहीं तो तुम्हारे लिए कैसे बना पाऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन? तो बोले यहाँ आने के बाद भी पढ़ते हो, क्योंकि जो बंदा
आप तो देख नहीं रहे हो मुझे, वो तो देख रहा है कि सुबह ये बंदा 6 बजे से उठा चाचा। भाई आप तो देख नहीं रहे हो, और सुबह 6 से लेकर के ये रात्रि 11 बजे घर पहुंचा। कितने बजे? बीच में सिर्फ खाना खाने आया था। क्या आया था? बीच में सिर्फ खाना खाने का टाइम फिक्स है, और वो भी अगर मैं 12 बजे पहुंचता हूं तो पक्का है कि मैं 5 रोटी खा लूंगा, और अगर 12 से 5 मिनट लेट पहुंचता हूँ 4 खाऊंगा, और उसके बाद में फिर अगर 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ तो 3 खाऊंगा, और उसके बाद में और 5 मिनट लेट पहुंचता हूँ, मतलब 15 मिनट पहुंचता हूँ तो 2 रोटी खाऊंगा, और अगर जल्दीबाजी मेरा तो भागते दौड़ते 1 रोटी खा करके निकल लूंगा। इसलिए मैं कभी भी, आप देखा होगा, फिक्स टाइम पे निकलता हूँ। और उसमें आपने किसी ने भी अगर ज्यादा लेट कर दिया, मुझे बातों में उलझा लिया, तो फिर पक्की बात है कि मेरी उसमें कैंसिल होते ही चली जाती है। ये रोजी की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि नौकरी का पंच लगता है। क्या लगता है? अंगूठा होता है। क्या होता? वो ये नहीं समझती कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं, उसको कोई मतलब नहीं, वहां तो क्या चल रहा, टाइम चल रहा। क्या चल रहा? और ऐसा मैं आत्मा से बोल रहा हूं, ये रोजी पे हाथ रख के बोल रहा हूं, कि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि जब मुझे 3 ही रोटी खाने को नसीब होती है, मुझे 2 ही रोटी खाने को नसीब होती है, और मुझे 1 रोटी तक खाने को नसीब होती है। कभी कभी ऐसा भी संयोग आ जाता है साल में 2 बार कि एक भी नसीब नहीं होती। टाइम खत्म। ये तो मेरी स्थिति है, ये तो मेरी स्थिति है। अब आपको लगता है ना गुरु जी के मजे हैं। क्या है? गुरु जी के मजे हैं, लेकिन मजों में ये तो टाइम मेरा शेड्यूल रहता है। जैसे ही मैं यहाँ पर जो है खाना खाता हूँ 11:30 बजे बाद, कितने, 11:30 बजे खाना खाकर फ्री होता हूँ, तो इसके बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बच्चे भी है। जनरली मैं 1 बजे करीब सोता हूँ। कितने बजे करीब? कितने बजे करीब? कितने बजे करीब? 12:30 से लेकर के 1 के बीच का मेरा टाइम टेबल रहता है। कितने बजे का? ये है मेरे सोने का टाइम टेबल। और उठने का टाइम टेबल आपको कितने बजे से बता रहा हूं। कितने बजे है? कितने घंटा वर्क किया? कितने घंटा काम किया मैंने? अरे पूछ रहा हूं आपसे, घंटे तो जोड़ सकते हो, 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। अरे एवरेज 18 से 19 घंटे वर्क होता है ये, जिसमें ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिसमें 15 घंटे में काम ना करूं। ये तो मेरी स्थिति है। जिसको आपको लगता है कि गुरुजी के मजे ही मजे हैं, क्योंकि भाई लोग जो मौज है ना, उसके पीछे का राज यही है। सत्य बताऊं तो आपको, क्योंकि यहां पर क्या मिलता है आपको? मिलता है गुरुजी का तो लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी से बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बढ़िया अर्निंग है ना। गुरुजी का तो ऑनलाइन बच्चे देख रहे, तो ऑनलाइन से भी आपकी अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुरुजी का तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब से भी जो है अर्निंग है। आपको देखने में ऐसा ही लगता ना? लगता कि नहीं लगता? अरे गुरु जी के तो जो है ऑफलाइन बच्चे हैं, तो उनको भी जो है लगता है कि ऑफलाइन से भी बढ़िया अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुरु जी का तो बुक भी है, पब्लिकेशन भी तो है ना। क्या है? क्या है? बुक्स भी है, तो बुक्स भी ऑनलाइन सेल करते हैं। गुरु जी का तो जो है कुछ नहीं है, तो ये तो नौकरी तो है ही सही। क्या है? क्या है? नौकरी तो है, तो भाई लोग इसमें भी मजे ही हैं। क्या है? अरे भाई आप लोगों को पायलट बनना चाहते हो, तो यहाँ पर इसमें भी मजे मजे है कि नहीं? तो आपको लगता है कि मौज ही मौज है, शाम सुबह उड़ी मौजा ही मौजा, लेकिन मौज के पीछे का राज नहीं पता ना। क्या? मौज जो करते हैं उसके पीछे का राज नहीं पता। आप मुझे अक्सर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक यहाँ देख लेते हो, देखते हो नहीं देखते हो? गलत बोल रहा हूं तो बोलो। कहाँ? यहाँ बच्चे हमारे भी जो इंतजार करते होंगे, हमारे छोटे छोटे टाबर है, उस बच्चे को मुश्किल से 10 मिनट नसीब होते हैं, मेरे 15 मिनट नसीब होते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है। पर तुम्हें तो पूरे नसीब होते हैं ना, तुम्हें तो बराबर टाइम नसीब होता हमारा। तुम्हें 10 मिनट 20 मिनट नहीं, तुम्हें घंटे नसीब होते हैं पूरे पूरे। क्यों भाई? है ना। और उन घंटों का उपयोग करो, आप समझो बात को। तो जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। और मैं आज इसी वजह से स्टेबल हूं, क्योंकि मैं एक चीज को लेकर के नहीं बैठना चाहता। अर्निंग के सोर्स कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े, और भी होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो बैक टू बैक चलते रहे, बैक टू बैक चलते रहे। ये तो यहाँ की स्टेप है जो आपको मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों अब बात आपके समझ में आ गई होगी, और हम ग्रामीण परिवेश के हैं, और ग्रामीण परिवेश में जमीन जागजात भी होती है। आपके भी तो है, हमारे भी है। ज्यादा नहीं, 15-20 बीघा, लेकिन है। ठीक है।
लेकिन है। ओके भाई, ज्यादा नहीं है लेकिन इतनी सी तो है, और वो भी पीवत क्या है। हाँ, तो ये बात आपको समझना है। अब मैं ये नहीं कर रहा, पर उसके पीछे का राज भी समझना है। क्या उसके पीछे का राज भी समझना, तब जाकर के चेहरे पे मुस्कान मिलती है। लेकिन आप कभी मुझे शाम को रात के 10 बजे भी थका हुआ महसूस महसूस नहीं करोगे, गारंटी मेरी। जो एनर्जी अभी है, रात को 10:30 बजे मैं था क्लास ले रहा था, 10 बजे, याद आपको? आप देख भी रहे होंगे, उसमें होंगे भी सही। तब भी वही जोश था मेरे अंदर जो अभी है सुबह मॉर्निंग का। नोटिस किया हो तो? अरे देखा कि नहीं देखा? अरे आपने लाइव देखा होगा रात को, आपसे बातचीत कर रहा था, याद है आपको? उसमें भी वही जोश था जो अभी मॉर्निंग की क्लास में। हमने नहीं देता हूं मैं, हमने नहीं देता हूं, पर ये इसका कारण है, इसका कारण है, इस सब जोश का कारण है ये सब जो दिख रही है ना। आपने जो जोश मेरे अंदर देखा, क्या देखा? जो जोश मेरे अंदर देखा उसका कारण है क्या है? उस बच्चे को बताया था मैंने, क्या बताया था मेरे भतीजे को कि चाचा तुम ऐसे कैसे कर लेते हो? तो मैंने एक ही बात बोलती, नशा है बेटा, मुझे नशा। क्या है? क्या है? इन सब का कारण है नशा। अब बात दिमाग में बढ़ती कि गुरुजी नशा करते हो? आपने कभी बीड़ी सिगरेट जर्दा विमल खाते हुए देखा मुझे? कभी देखा हो तो बताओ कभी किसी ने। हाँ, एक चाय कभी कभी पी लेता हूं, इसके अलावा और कोई चीज देखी हो तो बताओ। वो भी आदत नहीं है, अगर चाय पड़ी है तो पड़ी है, और इधर बातों में भूल गया तो कई बार रह जाती है। नोटिस किया होगा आपने? परंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो नशा है, लेकिन फिर भी नशा, फिर भी नशा। क्योंकि मुझे पढ़ाने का नशा है, मुझे नाम का नशा है, मुझे काम का नशा। और जिस व्यक्ति को अपने काम से प्रेम होना, दुनिया की कोई ताकत उसको पिछाड़ नहीं सकती। तो नशा होना चाहिए। कहा भी तो है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं मुझे बताओ जरा, ये नशा ही तो है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, किसी को हुस्न का नशा तो किसी को शोहरत का नशा तो किसी को दौलत का नशा। नशा तो हर एक को है यारो, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। और नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल। नाचती है क्या? नाचती है क्या? है? नहीं देखे आपने? कई नशे में ऐसे ऐसे चलते हैं, नशा ही तो है। हैं? सही है। कई नशे में गाड़ी से, हाँ भाई इधर आओ, नशा ही तो है। क्या है? कई नशे में ऐसे चलाते हैं गाड़ी को, नशा ही तो है। कई लड़कियां ऐसे चलती हैं नशे में, और कई लड़कों की तो नशा माता ही नहीं है। और तुम में से काफी को नौकरी लग जाने के बाद तो यूं यूं चलते गांव में। नशा क्या है ये सब क्या है? ये सब कंप्लीट नशा है। पर नशा किसका है ये डिपेंड करता है। हमें नाम का नशा है। आपने कोचिंग का नाम अलग अलग तरीके से देखा होगा, कई बार सोचा होगा, कई बार सोचा होगा कि जो सर ने जो है नाम दूसरा क्यों नहीं रखा, यही नाम क्यों रखा? दिमाग में कई बार आती है, दिमाग में कई बार आती है। पैसे तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए लोगों के पास पड़े हैं, हम कुछ भी नहीं, उनके सामने तुच्छ चीज है। लेकिन अगर कोई भी गली मोहल्ले से यहाँ निकल लेते हैं, या कहीं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तो वहां इस कलयुग में भी नमस्कार नहीं मिलता। बदली बदले में जो है, जो ड्रेस में पहना हुआ बंदा एक लोकोपाइट आकर के जो है चरण स्पर्श कर लेता है इस कलयुग में। ये है असली कमाई। और ये किसके कारण है? क्योंकि क्या किया? क्या किया? मेहनत की है, बच्चों के साथ ईमानदारी से मेहनत की है। और इसीलिए मैं यहां पर, आप नोटिस करके देख सकते हो, 17 घंटे 15 घंटे लगातार एग्जाम के टाइम पर पढ़ाता हूं। एग्जाम का टाइम सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा, बल्कि 6 बजे से स्टार्ट होगा, रात को 11-12 बजे तक तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे? लड़के बदलते रहेंगे, और गारंटी बैच वालों को साथ में ही रखूंगा, ऐसे फाउंडेशन वालों को साथ में रखूंगा, मैं नॉन स्टॉप बैच को साथ में रखूंगा, टारगेट बैच को वहां पढ़ाने जाऊंगा, बाकी टीचर्स आपके साथ में रहेंगे। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम जो है, आपको सोच रहे हो कि मैं घर पे भेजूंगा, कंप्यूटर लैब पे भेजूंगा, लाइब्रेरी में भेजूंगा, ये सब तो करूंगा, लेकिन उसके बाद लाइब्रेरी में कम से कम भेजूंगा, यहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ के यहीं बच्चों को बिठा करके बोले रिविजन कराऊंगा तो रिविजन करो, यहाँ की कल क्या गरमा जाओ, अरे वहां नहीं, यहीं कर, दूर दूर बैठ कर रिविजन कर अभी। नहीं गुरु जी, अरे लाइब्रेरी में सुख सुविधाएं मिलती है, हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें रिविजन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और यहीं बैठ के पढ़ तू,
तो 2 घंटे जो मैं पढ़ा रहा हूं इस 2 घंटे को यहाँ रिवीजन कर, 2 घंटे बाद फिर से मैं तैयार हो जाऊंगा, बेटा इसका क्वेश्चन बता। फिर अब तुम्हें बताना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सुबह से आएगा बंदा रात की 12 बजे तक, मैं भी तो साथ रहूंगा ना। और जब मैं साथ रहूंगा, चाय चाहिए बेटा, ले चाय बना दे, चाय पिला दे बच्चों को, मैं पिला दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम बदले में मुझे 2-2 5-5 10 लड़कों को सपोर्ट भी तो करते और करते रहोगे, क्या फर्क पड़ गया। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा कौन सा नुकसान आ जाएगा। नौकरी लगने के बाद भी तुम 10 लड़कों को भेजोगे। आज यही है वजह है कि 1149 लड़के जो फोटो लगे हुए ना, इनकी वजह से जो हो तुम्हें किसी ने भेजा। सही बोल रहा हूं गलत। अरे आपके भी साथी किसी न किसी के लगे होंगे, किस किस के लगे हुए हैं, अपने भाई बंधु परिवार के कोई सदस्य लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं, एक और कोई आपके भी है। अरे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई न कोई परिवार का दोस्त मित्र आपके लगे हुए, तो उन्हीं की वजह है। और यही वजह अगर तुम भी ऐसे कैसे लग जाते हो, तो कल तुमसे कोई पूछता गलती से कि मुझे लोकोपाइट बनना, तो कैसे बने, तो क्या बोलोगे। बोले जुगल सर के पास जाओ, वो बनाएगा लोकोपाइट, वो बंदा है लोकोपाइट, और वो ले जाएगा तुम्हें। चलिए कर, बातों से काम नहीं चलता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अनिल अंबानी का नाम आपने सुना होगा, वो केवल 5 घंटे सोता है। क्यों क्यों क्योंकि बेचारा भूखे मर जाएगा। क्या क्यों, क्योंकि बेचारा भूखे मर जाएगा। क्या, खाने को रोटी नहीं मिलेगी ना, इसलिए ना। बाकी टाइम अनिल अंबानी का नाम सुना, सुना कि नहीं सुना। 5 घंटे सोता है बंदा, इसकी वजह है तब जाकर के नाम होता है भैया। क्या होता है, तब जाकर के नाम होता है। मैं आपको वही बात बता रहा हूं, ठीक है, वही बात बता रहा हूं। तो नाम ऐसे ही नहीं होता सहज रूप से, नाम के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाना पड़ता है, और पाते तब जब खोते हैं। और आज के जमाने में कुछ खोओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कुछ खोओगे तो कुछ मिलेगा। ये फैक्ट है, ये सत्य है, बात को समझो, मेरी बात को फील करो। वो बंदा 5 घंटे सो रहा, तुम खर्राटा मारकर कभी भी 7 से 8 घंटे सोते हो। मुझे पता अच्छे से, मैं तुम्हें जानता हूं एक एक को। कोई भी बंदा तुम में से ऐसा नहीं है जो 7 घंटे से 8 घंटे से कम सोता हो। पर मैं आपके साथ सहमत हूं, 6 से 7 घंटे आप सहज रूप से सो सकते हो, 8 भी सो सकते हो, लेकिन 9-9 10-10 घंटे भी सोते तुम लोग, मैं जानता हूं अच्छे से। और जब सुबह से शाम के लिए बोलता हूं तो तुम्हें लगता है गुरुजी तो बात बहुत खराब बात करते हैं, ऐसी बातें हमें पसंद नहीं, ऐसी बातें मत करा करो। क्यों, ये नशा हमें क्यों चढ़ा रहे हो पढ़ने का, पढ़ने का भी नशा है। और जिस दिन आपके इस सर के ऊपर ये नशा चढ़ गया ना, क्या ये नशा चढ़ गया ना, कौन सा, अरे कौन सा नशा चढ़ गया, पढ़ने का। और पढ़ने का जो है नशा चढ़ गया, तो समझ लो कि आपको माइका लाल दुनिया में ऐसा कोई पैदा ना हो सकेगा जो आपको लोकोपाइट बनने से रोक सके। ऐसी कोई दुनिया की पावर नहीं है जो आपको रेलवे में नौकरी लगने से रोक सके। ऐसी कोई दुनिया की पावर नहीं है जो आपको किसी भी प्रकार की भर्ती में रोक सके। बस नशा हो, सर पे चढ़ करके मंडराता हो। और नशा वही जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नींद में नहीं सोने ही ना दे। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो जो सोने ना दे। और यकीन मानेगा आपको भी आज नहीं तो कल, लेकिन संगति का फर्क पड़ता है। जब आपका गुरु ये कर सकता है ना, तो हमारे शिष्य भी ये करेंगे। एक दिन नशा आपको भी चढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ जर्दा खाना सिखा रहा हूं फ्री में, ले बेटा खा। एक दिन तुम्हारी ये आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, धीरे धीरे ही सही। अभी सुबह 4 घंटे 5 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, जब 10 घंटे 12 घंटे आज दे देता बंदा, तो कल एग्जाम के टाइम को उसको 15 घंटे का भी नशा होगा, उसको 15 घंटे का भी नशा होगा। रात में सपना आएगा ना, उसमें भी पड़ेगा, मतलब बंदा 24 घंटे पड़ेगा। और ऐसा नशा चढ़ा दूंगा कि यकीन मानिएगा, जब भी कोई ट्रेन गुजरेगी तो यकीन से आप कह सके कि बेटा ट्रेन चला ले थोड़े दिन, बाकी थोड़े दिन बाद मैं भी तेरे साथ बैठने वाला हूं। ऐसा नशा तुम्हारे अंदर चढ़ेगा, बस उसका वेट कीजिएगा। किसका, बस वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, चलेगा? ओके, हम बैक टू बैक चलते रहेंगे कल के सेशन में, आज के सेशन में, लेकिन ये सब चीजें जो है आपको यहां से मिलने वाली है, उसका एक विशेष तौर से जो मैंने आपको बता दिया। लीजिएगा एक क्वेश्चन आज के सितारे में।
आज का सितारा। कब का सितारा? आज का सितारा। लिखिएगा। क्या लिखोगे बेटा? आज का। अरे आज का। हाँ, ये बात हुई ना। आज के सितारे में हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिएगा। किसी भी औजार को किसकी संज्ञा दी जा सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लास्ट टाइम का एएलपी का क्वेश्चन था। 19 में पेपर हुआ था 18 की भर्ती का। लीजिएगा, बता दूं ऑप्शंस? लिखिएगा। युक्ति, मशीन, युक्ति, मशीन, कार्य, सरल मशीन। बोलो। ये था हमारा क्वेश्चन। अब बच्चे बोलते हैं गुरुजी औजारों से क्वेश्चन नहीं आते, आप बता दो। अब यूं मत बोलना कि सर आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर ये शब्द बोला ना तो खेर नहीं है। क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो, मैं जो लिखा रहा हूं डिट्टू छपेगा? है? तुम क्या सोच रहे हो, मैं जो लिखा रहा हूं डिट्टू छपेगा क्या? तुम्हें क्या लगता है सरदार शाबाशी देगा? अरे क्या लगता है तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताओगे तो सरदार शाबाशी देगा? ना भाई, समझना पड़ेगा। और समझना कैसे पड़ेगा बता दूं? अरे बता दूं, इससे समझिएगा, इससे मैंने लिखाया आपको, इससे समझेगा मैंने लिखाया आपको, इससे समझिएगा मैंने लिखाया आपको, इससे समझेगा लिखाया मैंने आपको, यहां से पढ़ेगा। ये क्वेश्चन यहां से उठा है। क्वेश्चन कहां से उठा है? कोई भी मशीन, कोई भी युक्ति के द्वारा अगर सुगमता पूर्वक कार्य किया जाता है तो वो एक सरल मशीन होती है। और सरल मशीनों में आते हैं हम लोग बात करते हैं तो उत्तोलक। क्या बात करते हैं? इसका उदाहरण है उत्तोलक, जिसे लीवर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बात समझिएगा, बात समझिएगा। सरल मशीन मतलब सुगमता पूर्वक कार्य को कौन करता है? उत्तोलक। कौन करता है? जैसे सरोता हो गया, जैसे कैंची हो गया, जैसे प्लायर हो गया, जैसे क्या हो गया, ये जो भी देख रहे हो ना, इनके द्वारा सुगमता पूर्वक कार्य किया जाता है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? क्या आएगा? तो यहां से क्वेश्चन उठा है, पता आपको? तो यहां इसको बोलते हैं, यहां अगर बात पूछा जाए तो सिंपल मशीन। सिंपल मशीन। तो यहां पर आप देखिएगा सिंपल मशीन के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? मशीन नहीं, सिंपल मशीन मतलब सरल मशीन। क्या बोलते हैं इसको? सरल मशीन। और सरल मशीन की बात करते हैं तो इसी सरल मशीन का उदाहरण है उत्तोलक। क्या है बेटा? क्या है? उत्तोलक को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ लीवर, ये वाला लीवर, ये वाला नहीं। एल आई आता उसमें, ये वाले में एल आई आता, इसमें एल ही है। क्या है? देख रहे हो ना? तो ये है, इसका मतलब आंसर क्या हुआ? तो आज का स्टार तो किसको दूं? शिवम। अरे तुमने तो बढ़िया आंसर दे दिया बेटा, मैं शिवम को दूंगा, उसने आंसर बढ़िया दिया था। हमारा एक दोस्त है जो ऑनलाइन में देख रहा, शिवम। अरे भाई, शिवम ही है कोई दूसरा? हाँ शिवम ही है। लो भैया शिवम, देख लेना भैया, स्प्रिंग चेक कर लेना शिवम आपकी। सही है बेटा। तो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे, इसके लिए धन्यवाद।
लो भैया स्टेटस पे लगा लेना शिव आवाज, ठीक है। और इसमें याद जरूर रखना कि ये जो है कहां से आ रहा है। चलो आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा। हम अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में आपके सामने टेक्निकल थ्योरी, है ना, कितने बजे तक चलना था ये क्लास? 7:30 से थी, कितने बजे तक? तो आज के लिए, अभी के लिए विराम। मिलते रहेंगे रोजाना इसी प्रकार के सेशन में, और फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए विराम दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे